हेलो एवरीवन, अपन पढ़ रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अभी मैंने आपको रेशियो का इंट्रोडक्शन दिया था, वो एक्चुअली में डिले, सॉरी के लिए सॉरी फॉर द डिले, क्योंकि यार टेक्निकल इश्यूज की वजह से लेक्चर में रिकॉर्ड भी हो गया था, वॉइस नहीं आई थी, तो उसकी वजह से यार ये डिले हो रहा है। और वैसे भी दीपावली का वो चल रहा है, तो अपन कंटिन्यूटी रखेंगे। अपन दीपावली के बाद टेंशन मत लो, सिलेबस जल्दी ही पूरा करवाएंगे आपका जो भी है, ठीक है। तो अपन अब आगे चलते हैं। ये थोड़ा कई बार वॉइस पे इशू हो जाता है ना, उसके लिए सॉरी सॉरी सॉरी। अभी मैंने आपको फटाक से अभी रिवाइज करवा देता हूँ। देखो मैंने आपको क्या क्या बताया था, क्या क्या बताया था आपको। मैंने बताया था ए रेशो बी बताया था, और फिर बताया था कि बी रेशो सी दिया हुआ है तो एबीसी कैसे निकालते हैं। मैंने बताया था आपको 1:2 है, या बी रेशो सी दिया हुआ है 3:5 है, तो कैसे निकालेंगे। या तो इन दोनों को बराबर कर दो। बराबर कैसे करोगे कि इन दोनों का एलसीएम ले लो, 6 है ना, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, और बी सेम आ जाए तो वो हो जाएगा। या सिंपल एक मेथड बताया था मैंने आपको, ए रेशो बी रेशो सी लिख लिया ए रेशो बी रेशो सी। ठीक है, एक सेकंड रुको। तो हाँ, तो ये ए रेशो बी रेशो सी लिखा मैंने। ए रेशो बी रेशो सी में 1 2 लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे 3 5 लिख लिया। अब ऐसे करो कि यहाँ पे 2 है ना, तो 2 के बाद एक और 2 लगा दो। यहाँ पे 3 है, तो इधर इस साइड में सेम आएगा, इस साइड में दूसरा सेम हो जाता है। तो अब इन सबको मल्टीप्लाई करो। 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 × 1 3 हुआ, 3 × 2 करेंगे तो 6 हुआ, और 5 × 2 करेंगे तो 10 हो गया। तो क्या आ गया, 3:6:10 आ गया। सिंपल, ये आ गया ए रेशो बी रेशो सी का। अभी मैंने और अभी मान लो ए रेशो बी दिया हुआ है, बी रेशो सी दिया हुआ है, सी रेशो डी दिया हुआ है। तो कैसे करेंगे, मान लो ए रेशो बी दिया हुआ है 1:2, ठीक है। बी रेशो सी दिया हुआ है 2:3, या 3:5 मान लो। यार 2:3 में क्या होता है, गड़बड़ हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वो सेम हो जाता है ना, वो सिंपल पड़ जाता है। तो 3:5 समझ लो। और सी रेशो डी दिया हुआ है आपका कितना मानेंगे, 7:9 मान लो, ठीक है। तो ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी मान लो, ठीक है। तो क्या करेंगे, ए बी लिख दिया, 1 2 लिख दिया, ठीक है। बी सी लिख दिया, 3 5 लिख दिया भाई। और सी डी लिख दिया आपने, 7 9 लिख दिया। यहाँ पे एक लाइन खींच ली। तो क्या करेंगे, 2, तो यहाँ पे 2 और 2 लिख दिया। 3 है तो 3 के एक साइड में यहाँ पे 3 लिख दो, 5 के एक साइड में 5 लिख दो। यहाँ पे 7 9 है तो 7 और 7 कर दो। ये सबको मल्टीप्लाई करो। पहले देखो कोई कॉमन आ रहा है, कोई कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, क्योंकि अपन ने सब अलग अलग लिया है, कोई किसी से करता ही नहीं है। 7 × 3 करेंगे तो 21 आ रहा है, ठीक है। अगर मान लो आपको नहीं काटना आ रहा है ना, तो सबको मल्टीप्लाई कर दो, जो भी कॉमन आ रहा है ना उसको निकालते जाओ, जो भी कटता जाए, ठीक है। इतना तो आप कर सकते हो यार, सभी कर सकते हैं ना। 21 7 × 3 कितना आया, 21 और 2 42 आ गया, 42 आ गया ना, 42 आ गया, ठीक है। 7 × 5 35 होता है, 35 × 2 करेंगे तो 70 हो गया, ठीक है। अभी देखो इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा अभी, ठीक है। 9 × 5 45 होता है, 45 × 2 करेंगे तो 90 हो गया, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैंने आपको ये समझाया। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी, क्या बताई थी मैंने आपको एक चीज, वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। आपको मैंने ये बताया था कि मान लो ए रेशो बी रेशो सी दिया हुआ है, और बी रेशो सी रेशो डी भी दिया हुआ है, तो ये वाला चीज मत लगा देना उसमें, क्योंकि वो 3 रेशो में ये लगता नहीं है। मान लो ए रेशो बी रेशो सी दिया हुआ है आपका 1:3:5, ठीक है। और बी रेशो सी रेशो और डी दिया हुआ है आपका, मान लो क्या मानो, 6:10:15 मान लो, ठीक है। आपको ये दिया है। अब आपसे को पूछेगा भाई ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी क्या करना है, तो आपको क्या करना है, ये बी और सी है ना, इसको और इसको बराबर करना है। तो इसमें 6 और 10, इससे क्या मल्टीप्लाई करें कि ये दोनों बराबर हो जाएं। तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ये मान लो 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, ए रेशो बी रेशो सी कितना आ गया, ए रेशो बी रेशो सी कितने आ गया, 2:6:10 आ गया ना। अब ये देखो 6:10 इसमें भी है, 6:10 इसमें भी है, तो ए रेशो बी रेशो सी डी कितना जाएगा, 2:6:10 ये 15 का 15 आ जाएगा, क्योंकि इसमें से कोई मल्टीप्लाई किया नहीं है अपन ने। तो सिंपल ये आंसर आ गया, ठीक है। अभी मैंने आपको ये 3 का बता दिया, 2 में तो आपको वही रखना है और वैसे ही करना है, ठीक है। मैं आप अपन क्वेश्चन करेंगे ना, आपको वो समझ आ जाएगा। मैंने एक चीज और बताई थी आपको, क्या बताया था एक चीज, देखो ये कितना जल्दी जल्दी टाइम जाता रहता है यार। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर हो। तो देखो मैंने एक चीज और बताई थी आपको, क्या बताया था फटाक से देख लेते हैं। ये मान लो A/2 इक्वल टू B/3 इक्वल टू C/5 दिया है। आपसे पूछे कि A रेशियो B रेशियो C बताओ कितना होगा, तो सिंपल क्या करना है, 2:3:5। अगर अपॉन में ये चीज देखो, ये चीज ध्यान रखना, बराबर दिया हुआ है, A/2 B/3 C/5 दिया है, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको ये चीज ये भी बताई थी, उसमें रिवाइज करते हैं अपन, रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है।
अभी एक चीज मैंने आपको एक चीज और बताई थी, वो भी ध्यान रखने वाली चीज बताई थी। वो क्या बताई थी मैंने आपको? मैंने बताया था आपको कि मान लो किसी ने दिया है 1/x रेशो 1/y रेशो 1/z दिया हुआ है आपको 2:3:5 दिया हुआ है। ठीक है, आपसे निकालना है x रेशो y रेशो z निकालना है। ठीक है, x रेशो y रेशो z कैसे निकालेंगे? x रेशो y रेशो z में क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे वन, अभी जैसे मान लो आपसे पूछा कि एक क्वेश्चन बताओ कि इसमें ये क्या आएगा, अभी आपको क्या सोल्यूशन होगा इसका, देखो मैं बताता हूँ। मान लो ये दिया हुआ है ना, तो x रेशो y क्या होगा, x रेशो y रेशो z कितना हो जाएगा 1/2 रेशो 1/3, क्योंकि उल्टा किया हो ना 1/5। तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। 2 3 5 का एलसीएम कितना होगा, 5 के 15 दूनी 30, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे सबको। 30 से मल्टीप्लाई किया मान लो इसको, तो 2 से डिवाइड करेंगे ना तो कितना आ जाएगा 15। अब 30 से मल्टीप्लाई किया तो 3 से डिवाइड किया 30 को तो कितना आ जाएगा 10, और 5 से मल्टीप्लाई किया 1/5 से 30 को तो कितना आ जाएगा 6। तो आंसर क्या आ जाएगा फिर, x रेशो y रेशो z कितना आ जाएगा 15:10:6। समझ आया? अगर नहीं समझ आया तो वापस बताना, मैं वापस करेंगे और वैसे भी क्वेश्चन देखेंगे तो और समझ आ जाएगा। ये मैंने आपको रेशियो का बताया। ठीक है, अभी आपको समझ आया? क्वेश्चन देखेंगे ना, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है और सिंपल मैथमेटिक्स है, कुछ नहीं है बस। ठीक है, और मान लो कोई क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है 1/, देखो इसका मतलब ये क्या होता है कि मान लो a रेशियो b दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या दिया हुआ है, a/b इक्वल टू के, कॉन्स्टेंट होगा कुछ, मतलब कोई भी होगा तो a इक्वल टू बी के भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे कुछ भी लिख सकते हो, एक कॉन्स्टेंट दिया होता है या कुछ भी दिया होता है ना, तो इसका मतलब ये हुआ है। अगर मान लो कोई बोले कि a रेशो b इक्वल टू c रेशो d, इसका क्या मतलब होता है, a/b इक्वल टू c/d। इसका मतलब क्या होता है, ad इक्वल टू bc। ठीक है, यानी cb कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, हाँ ये मैंने आपको बताया। अभी सिंपल ये हो गया रेशियो प्रोपोर्शन में। अभी देखो ये मैंने रेशियो बताया, प्रोपोर्शन में क्या होता है कि आपने कई बार क्वेश्चन देखा होगा। अब ये देखो प्रोपोर्शन भी नोट कर लो आप। प्रोपोर्शन में क्या होता है कि कई बार क्वेश्चन में देखा होगा कि आपने मतलब a रेशियो b दिया हुआ है और ये दो डॉट से लगा देते हैं। ठीक है, c रेशियो d दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या होता है प्रोपोर्शन, इसका मतलब होता है इक्वल टू होता है। इसका मतलब ये होता है कि, इसका मतलब मैं समझा देता हूँ, इसका मतलब होता है a/b इक्वल टू c/d। ये बराबर ही मान लो आप, ये देखो दो डॉट लगाया ना, इसका मतलब बराबर ही होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि ad इक्वल टू bc, कहने का मतलब ये है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाते हैं ना आपस में, तो इसका मतलब ये होता है। अभी आपसे कोई यूँ पूछे कि हाँ भाई, अभी देखो इसमें क्या क्वेश्चन आता है प्रोपोर्शन में क्या क्वेश्चन आता है कि आपसे पूछेगा माध्य समानुपात क्या होता है। माध्य समानुपात यानी मीन प्रोपोर्शन क्या होता है। मीन प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है, देखो मीन प्रोपोर्शन का मतलब मैं समझा देता हूँ क्या होता है। मीन प्रोपोर्शन मतलब ये बोलना चाह रहा है a रेशियो x है। ठीक है, रेशियो ये डबल डॉट लगा दिया, x रेशियो b है, तो ये x की वैल्यू बोलना चाह रहा है। तो इसमें देखो आप क्या लिख सकते हो, a/x इक्वल टू x/b लिख दिया, तो x स्क्वायर क्या हो गया, ab हो गया। तो x इक्वल टू कितना हो गया, √ab। तो आपसे कोई पूछे देखो कि भाई मीन प्रोपोर्शन बताओ क्या होगा, सिंपल ये पूछ ले तो क्या हो जाएगा, √ab। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन में ये फॉर्मूला रहता है। देखो पहली चीज ये बता दी ना। अभी आपसे कोई पूछेगा, अभी मैं तीनों एक साथ लिख दूंगा फिर आपको। ठीक है, ये इसमें तीन होता है। एक तृतीय यानी थर्ड प्रोपोर्शन पूछेगा। थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि a रेशियो b दिया हुआ है, ये डबल डॉट लगा दिया और लगा दिया यहाँ पे ये b आ गया ना, b रेशियो x दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा a/b इक्वल टू b/x। ये पूछना चाह रहा है x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी ax इक्वल टू कितना हो जाएगा b स्क्वायर, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन a। तो ठीक है, ये क्या हो गया थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब b स्क्वायर अपॉन a, b स्क्वायर अपॉन a। ठीक है, ये थर्ड प्रोपोर्शन हो जाता है। अब पूछेगा फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा। फोर्थ प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है, देखो इसमें थर्ड प्रोपोर्शन में क्या होता है कि दो सेम होती है, बी बी सेम होता है। फोर्थ प्रोपोर्शन में क्या होता है कि कुछ भी सेम नहीं होता, उसमें तीन अलग होते हैं और चौथा एक्स होता है। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शन का मैं आपको समझा देता हूँ क्या पूछेगा। फोर्थ प्रोपोर्शन में ये होता है, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है भाई, फोर्थ प्रोपोर्शन ये होगा ए रेशियो। अब देखो कुछ भी समझ नहीं आया ना तो कमेंट में बताना कि हाँ सर मेरे को ये समझ नहीं आया। बी, ये मैंने डबल डॉट लगा दिया, सी रेशियो एक्स, उसमें बी था ना सेम, तो इसलिए वो तृतीय यानी थर्ड प्रोपोर्शन था। ये फोर्थ प्रोपोर्शन है, और वो मैंने पूछा था, मैंने शुरू में बताया था ना √ab, वो मीन प्रोपोर्शन था। ये फोर्थ प्रोपोर्शन है। तो फोर्थ प्रोपोर्शन में क्या होगा कि इसमें देखो वही चीज आ जाती है, ax इक्वल टू बी सी आ जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, b इंटू सी अपॉन ए। ठीक है,
अभी मैं आपको तीनों को एक साथ लिख लेता हूँ, आप कॉपी में लिख लेना, इन्हें भूलना नहीं यार। वो पूछ लेते हैं कई बार सिंपल सिंपल की, हाँ भाई, क्योंकि बच्चे यार तैयारी करके तो जाते नहीं है, वहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस में जाते हैं और गलत कर देते हैं। तो मैंने आपको तीन चीजें बताई हैं। तीन चीजें क्या क्या बताई हैं? एक तो मीन प्रपोर्शन यानी माध्य समानुपात, मीन प्रपोर्शन माध्य समानुपात होता है, मीन प्रपोर्शन राइटिंग ऐसी है, आप देख लेना, ठीक है। इसमें हो जाएगा x इक्वल टू √AB, a इंटू बी, ठीक है। ये हो गया पहली। दूसरी चीज हो गया, दूसरा हो गया थर्ड प्रपोर्शन, THIRD, थर्ड प्रपोर्शन। देखो अपन क्वेश्चन करेंगे ना, आपको वो समझ आ जाएगा। थर्ड प्रपोर्शन में क्या हो जाएगा, इसमें क्या होता है कि a इंटू बी रेशो डबल रेशो b इंटू एक्स, तो इसमें थर्ड प्रपोर्शन क्या हो जाएगा x, ठीक है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा b² अपॉन a, ठीक है। ये हो गया, ये अंडरलाइन कर लेना। एक होता है फोर्थ प्रपोर्शन, थर्ड में फोर्थ प्रपोर्शन चतुर्थ समानुपात। चतुर्थ समानुपात में क्या होगा कि वो मैंने बताया था ना, देखो मैं समझा, ए बी डबल डबल यहाँ पे सी और एक्स, ठीक है, ये याद रख लेना। इसमें क्या होगा एक्स इक्वल टू बी इंटू सी, यार ये देखो एक सेकंड को, इसमें हो जाएगा b इंटू सी अपॉन ए, ये फोर्थ प्रपोर्शन हो गया, ठीक है। ये तीनों चीजें याद रख लेना। अपना अपना क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन में आपको बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको सारी बेसिक चीजें बता दी हैं। और जो भी न्यूमेरिकल होंगे ना, जो भी देखो अभी आपका ना बेसिक करेंगे अपन, बेसिक के अलावा जो भी अब फिर आगे जाके जो न्यूमेरिकल्स होंगे ना, उनको अपन कल करेंगे। मतलब जो भी मैंने आपको ट्रिक बताऊंगा, जैसे कि कैसे कैसे न्यूमेरिकल आते हैं, कैसे कैसे न्यूमेरिकल आते हैं कि भाई एक 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 बर्तन में 2:3 में दूध और पानी है, और दूसरे बर्तन में 5:6 में वो है पानी, दूध और पानी है, दोनों को 1:1 में मिला जाए बर्तनों को, तो कितने लीटर, फिर नया रेशो क्या होगा, वो सब क्वेश्चन करेंगे। और कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि भाई किसी इंसान की, दो इंसानों की सैलरी ये है और फिर उनकी बचत ये है, तो उनका खर्चा बताओ कितने रेशो में है, ठीक है। मतलब ये रेशो में दिया होता है, ठीक है। या जो भी नंबर वैल्यू दी होती है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जो भी क्वेश्चन के टाइप होते हैं ना, वो सारे करेंगे। अगर आप मेरे जो पढ़ाए हुए क्वेश्चनों को भी अगर आप CGL जैसे कोई भी एग्जाम दोगे ना, यही नहीं RS दोगे, अगर मैंने रेशो प्रपोर्शन पूरा करवा दिया और उसको आप कहीं भी जाओगे ना, चाहे IAS का ही हो, CSET का ही हो, उसमें भी गलत नहीं होगा आपका, जो मैं पढ़ाऊंगा इसमें, ठीक है। कभी भी गलत नहीं होगा, कभी भी, ये मेरी गारंटी है। तो चलो अपन देखते हैं, अपन क्वेश्चंस देखते हैं, इसके रेशियो प्रपोर्शन के क्वेश्चंस देखते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको सारी चीजें बताई, अब क्वेश्चन देखेंगे ना, आपको देखो कितनी जल्दी जल्दी समझ आएगा आपको, ठीक है। ओके चलो क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों देखो, अब क्वेश्चन देखते हैं, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, फटाक से देखेंगे अपन, ठीक है। हाँ, फटाक से क्वेश्चन देखते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में है ये, हाँ ये यार पेन किधर गया, एक सेकंड, ये पेन ले लेता हूँ मैं, ठीक है। हाँ फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, A/B दिया हुआ है, A/B दिया हुआ है 7:9, BC दिया है 1:5, तो ठीक है, ABC लिख लो फटाक से, ठीक है। कितना दिया हुआ है 1:5, तो 9 को मैंने बोला यहाँ पे 9 लगा दो, यहाँ पे 1 लगा दो, ठीक है। कितना हो गया 7, 9, 45। कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा कॉमन, तो ये आंसर आ जाएगा फटाक से। देखो कितनी जल्दी जल्दी हो कर दिया ना। अभी कुछ भी गड़बड़ हो ना तो आप फटाक से करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन फटाक से। देखो ये दिया है A/B दिया है 7:9, BC 5:7 दिया है, तो AC कितना होगा, आपको ABC निकालना पड़ेगा। जो भी ABC होगा ना वो निकाल लो, फिर A और C निकाल लेना। कितना दिया है 7:9 दिया हुआ है, ठीक है। BC कितना दिया है 5:7 दिया हुआ है, 9 यहाँ पे लिख दिया, 5 यहाँ लिख दिया। 7:5 कितना होता है 35 होता है, 9:5 कितना होता है 45 होता है, 7:9 कितना होता है 63 होता है। तो अपन को आपसे क्या पूछा है, A/C पूछा है, तो A/C कितना आ जाएगा, A/C आ जाएगा आपका 35:63। अभी देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, कुछ कॉमन है, हाँ आपको दिख जाएगा भाई कॉमन है, क्या कॉमन है बताओ जल्दी से फटाक से, क्या कॉमन है बताओ बताओ बताओ। एक सेकंड रुको यार, B757 ये है ना, एक बार मैंने गलती तो नहीं करी है, एक बार चेक कर लेते हैं फटाक से। देखो 7:9 दिया हुआ है, 7:9 दिया हुआ है, 9 यहाँ पे आ गया, ठीक है। BC में दिया हुआ है 5:7 दिया हुआ है, 5 इधर आ गया, 7:35, 63 ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। हाँ तो क्या, हाँ अब देखो इसमें क्या कॉमन है, इसमें 7 कॉमन है, 7 से डिवाइड करो, देखो 7, 7 पंजे 35 और 7 ना
63, तो 5:9। इसमें आंसर क्या आ जाएगा? 5:9। अभी देखो ऐसे चेक भी कर लेना, अब वो क्योंकि जल्दी जल्दी में गलती भी हो जाते हैं। ठीक है, मैं भी एक बार मैं फटाक से कोई जो भी क्वेश्चन करता हूँ ना एक बार जरूर चेक करता हूँ। अभी अब सिंपल देखो, ये थर्ड वाला क्वेश्चन देखो आप, थर्ड वाला क्वेश्चन में आपको देखो कितना सिंपल बताया हुआ है। इसमें W1 है ना, और रेशो W2 दिया हुआ है। ठीक है, इसमें दिया घुमा फिरा के देते हैं कई बार क्वेश्चन, ऐसा नहीं है आप इतने इंटेलिजेंट हो कि आप कर सकते हो। W1 रेशो W3 दिया हुआ है। ठीक है, अभी देखो दोनों में कितना दिया हुआ है? 1:2 दिया हुआ है। अभी दोनों में क्या है कि क्या चीजें दी हुई है अपन को? W1 W2 W1 और W3 दिया हुआ है। आपसे W2 W3 पूछा है, तो क्या करेंगे कि W1 को B मान लो, इसको A मान लो, इसको B मान लो और इसको C मान लो। तो क्या कह रहे हैं, B और A है ना उल्टा दिया है, तो A भी कर लो इसे। तो क्या करेंगे, W2 रेशो W1 कितना हो जाएगा? बताओ जल्दी से। 3:2 हो जाएगा ना, 3:2 कर दो बस इसे। और फिर ये दिया हुआ ये है कितना, 1:2 दिया हुआ है। तो अब फिर इसको वही सिंपल तरीके से करेंगे, जैसे मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अभी मैंने उसको उल्टा किया, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लो आप, W2 लिख लिया, रेशो W1 लिख लिया, रेशो लिख लो आप यहाँ पे W3 लिख लिया। ठीक है, W1 रेशो W2 दिया है, 2 3 दिया है ना, अपन ने उल्टा किया ना, तो यहाँ पे 3 लिख दो। यहाँ पे W1 क्या दिया हुआ है, 2 लिख दो, यहाँ पे लिख दिया। W1 और W3 कितने दिया हुआ है, 1 और 2 लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है, 2 घुमा दिया बस, वो कुछ नहीं है, 1। तो कितना आ गया, 3:2:4, ये है ना, 3:2:4 आया। आपसे क्या पूछा है इसने, W2:W3, ये और ये पूछा है, यानी 3:4 आ जाएगा आंसर, क्योंकि 2 ये दोनों पूछा ना, तो 3:4 आ गया, आंसर आ गया सिंपल। अगर आपको समझ नहीं आया तो वापस पूछ लेना। मैं आप इस चीज की शर्म मत करना कि हाँ हमको समझ नहीं आ रहा, हम पूछेंगे नहीं, हम पूछेंगे तो जाने क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप जो भी चीजें पूछोगे मैं आपको जरूर बताऊंगा। अभी कुछ चीजें देखो, जब ये क्वेश्चन है, अभी ये भी सेम वैसे ही है, तीनों को निकालो वो सेम हो जाएगा। ए बी इक्वल टू 64 है, इसका मतलब क्या है, ऐसे इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। आप चारों को एक बार टेस्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लो 8:8 है, मतलब 8/A इक्वल टू 8/B, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, 8A इक्वल टू 8B हो रहा है। ये तो नहीं है यार, ये तो गलत है, गलत हो रहा है ना, ये तो कुछ नहीं है। ठीक है, और अभी देखो ये वाला देखो, डी ऑप्शन में क्या हो रहा है, ये तो चेक करना पड़ेगा। 32A कर दो, ठीक है, इक्वल टू B/2 कर दो। तो ए बी इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो, तो कितना हो गया, 64 इक्वल टू AB। तो ये आंसर आ गया ना, ये सिंपल, बस एक ये वाला कथन सत्य है, बाकी सारे गलत है। ऐसे चेक करना पड़ेगा, ये जो भी कथन सत्य पूछेगा तो चारों चेक करने पड़ेंगे ना, इसमें कुछ कैलकुलेशन तो करनी नहीं है अभी। ठीक है, अभी ये है 1/3y, ये फिर इसमें अभी देखो, ये जो भी क्वेश्चन होते हैं ना, आप सिंपल मैथमेटिक्स लगाओ। क्या करना है, x इक्वल टू 1/3y दिया हुआ है, तो x/y कितना हो गया, 1/3, मतलब x/y कितना हो गया, 1/3। सिंपल, बस ये दिया हुआ है। y/z कितना हो गया, 1/2। ठीक है, फिर वही मेथड लगा देना है, मैंने बताया जैसे कि मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ जाएगा। अभी a/b 3/4 दिया, b/c 4/7 दिया है, तो a b c में ये पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। a की जगह 3 पुट करो, b की जगह 4 पुट करो, तो 3 इंटू 3 प्लस 4 कितना होता है, 7। c की जगह 7 है, 7 7 14, और c की जगह 7 है, तो 2 आ जाएगा आंसर। ये आंसर 2 आ गया, सिंपल वैल्यू पुट करो। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, सिंपल सिंपल, कुछ नहीं है। मतलब अगर मान लो कोई बोलेगा कि सर ये तो मैथमेटिक्स ही गलत है, ये तो रेशो में दिया हुआ है ना, तो आपने ये कैसे कर दिया, तो मैं बता देता हूँ ये कैसे किया। अभी मान लो मैं इसको मान सकता हूँ a इक्वल टू 3x, x कॉमन है वो, और b इक्वल टू 4x। ठीक है, इसमें भी b रेशो c है ना, तो b रेशो c में 4x और इसमें 7x, तो x से सबसे x पूरा कट जाएगा और एक कॉमन वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, x पूरे ऊपर नीचे से दोनों से x कट जाएगा, जैसे 3x प्लस 4x प्लस 7x। ठीक है, मैंने ये ले लिया अपॉन 7x, तो ये x पूरा कॉमन आ रहा है ना, 7 7 7 14x अपॉन 7x, तो ये x कट गया तो 2 आ गया ना। देखो ये मैथमेटिक्स है, सिंपल, ये बस ये सिंपल लेना होता है, x मान लो वो तो हो जाएगा। ये सिंपल है, ये भी सिंपल है, इसको भी आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, कैसे कैसे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इसमें कैसे करोगे कि x इक्वल टू क्या मान लोगे, 7k मान लोगे, या k मान लोगे, क्योंकि x तो दिया है ना। y इक्वल टू 3k मान लोगे, 3k मान सकते हैं ना अपन ऐसे, मैंने आपको पहले भी बताया था, कुछ भी मान सकते हो। अभी तो x की जगह क्या पुट करोगे, 7k, y की जगह क्या पुट करोगे, 3k पुट कर दिया, प्लस y स्क्वायर में 3k स्क्वायर का 3 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9k स्क्वायर आ गया। ठीक है, ऐसे ही x स्क्वायर माइनस
आई स्क्वायर में तो क्या आ जाएगा, इसको इसको करोगे तो सारा के कट जाएगा, आपके आंसर आ जाएगा, देखना इसमें, ठीक है, क्योंकि दो दो वैल्यू दी हुई ना, थ्री के स्क्वायर पूरा कट जाएगा, देखना देखो, ये 7 के कितना होता है 21 के स्क्वायर, इसमें कितना हो गया प्लस 9 के स्क्वायर हो गया, अपॉन ए स्क्वायर में कितना है, कितना माना है आपने, कहाँ पे क्वेश्चन है यार, हाँ 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है, तो 49 माइनस 9 40 का के स्क्वायर, ये के स्क्वायर सब कट गया, तो 21 प्लस 9 कितना होता है 30/40 आ गया आंसर, 30/40 कितना होता है, इसको 3/4 आंसर आ गया, सिंपल है। ए का 15% इक्वल टू बी, मैंने परसेंटेज आपको इसलिए सिखाई थी भाई, ए का 15% कितना होता है, फटाक से बताओगे, ए का 15% कितना होगा बताओ, ए का 15% होता है ए इंटू 15/100, मतलब कितना हो गया, 5 से काटो फटाक से, 3/20, ए इक्वल टू 3/20 इक्वल टू बी का b/5, 20% 1/5 होता है ना, तो इसको क्या करोगे, ए अपॉन बी कितना हो गया, ए अपॉन बी हो गया 20/3 इंटू, इधर बी को इधर लेके आ गए 1/5, 4 हो गया, 4:3 में आ गया आंसर, ठीक है, ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आप ट्राई करना, देखो बहुत सारे सिंपल है, अगर मैं सारे बताऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, अभी भी देखो 21 मिनट की तो हो गई है, ये मैं कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो तो वो बता देता हूँ, इसमें भी देखो यही है कि ए का 2/3 इक्वल टू बी का 7, अभी देखो मैं आपको क्यों बताया था कि ए का 2/3, मान लो ए का 2/3 है, बी का 75% कितना होता है, बी का 3/4, परसेंटेज मैंने फ्रैक्शन में चेंज किया ना, इक्वल टू सी का 6/10, मतलब 0.6 है ना, तो इसका मतलब हो गया 6/10 यानी 3/5 हो गया ना, अब 3, 4, 5 का वो क्या होता है, एलसीएम कितना होता है 3, 4, 5 का, जल्दी बताओ, 5 20 60 होता है, ठीक है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो सारी सबको, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो a इंटू 2/3 है, इसको 60 से किया तो कितना आ गया, हाँ 20 है ना, तो एक नहीं, सॉरी 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 यार, ऐसे नहीं, तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था, एक सेकंड रुको, मैंने गलती कर दी एक, वो अपोन में लेके आना चाह रहा था, वो गलती से वो एलसीएम निकाल के ये हो गया, सॉरी सॉरी, ऐसे नहीं करेंगे इसे, कहाँ पे गया यार वो क्वेश्चन, गलती हो गया था, देखो जैसे ये वाला ना, पहले 14 देख लेते हैं, 14 में a/b/c आ जाएगा 3/4/5, ठीक है, अभी जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, मैंने आपको बताया a इक्वल टू 2/3 है, ठीक है, इक्वल टू बी इंटू बी का कितना बताया मैंने आपको 3/4 है, और सी का कितना बताया इक्वल टू सी इंटू 3/5 है, तो 233 है ना, तो क्या करना है, अपन को ये हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा, 2 3 का कॉमन कितना होता है, मतलब एलसीएम कितना होता है 6 होता है, तो अपॉन 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, तो a इंटू 1/6, मतलब 1/6 से मल्टीप्लाई किया, 2/3 है ये यहाँ पे, ठीक है, तो ये 3 कट गया, तो ये कितना आ गया a/9, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं a/9, इसमें अगर 1/6 सबको सबसे करना पड़ेगा आपको, तो इसमें 2 से कट गया, तो कितना आ गया 1/8, b/8 आ गया, ठीक है, इक्वल टू इसमें 6 से किया ना 1/6, तो 2 आ गया, तो कितना आ गया 1/10, यानी c/10, तो 9, 8, 10, तो रेशियो कितना आ जाएगा 9:8:10, सिंपल, मतलब आप कैसे भी करोगे वो सिंपल आ जाएगा, 8:9:10, ठीक है, तो ये यार ऑप्शन गायब हो जाता है, ठीक है, ये 9 आएगा यार, इधर 9 आएगा, यहाँ पे मैंने गलती कर दी, वो गलती हो रहा है, वो 8 इधर आएगा, 9:8:10, मतलब आपको ऐसे करना है, मतलब ऊपर का जो भी है ना उसको एलसीएम ले लो, कितना मतलब किस में से डिवाइड जा रहा है, सबसे लीस्ट कौन सा है, लीस्ट, ठीक है, तो कितना है 2 और 3 का 6 है, तो 1/6 से कर दो, ये सिंपल 1 में चेंज करोगे ना तो सिंपल रेशियो निकल जाएगा, जैसे आपको समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर नहीं समझ आया तो मैं वापस समझा दूंगा ये वाला, तो सारे ये ऐसे होते जाएंगे, a/b दिया हुआ है, ये तो देखो बहुत सिंपल है, a/b 2/3 कर दो, b रेशियो c कितना है 3/4 कर दो, c कितना है 4/2 कर दो, तो इक्वल टू आ जाएगा यार, सिंपल है, बहुत सारे सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, अभी जैसे 4a/4a-5b अपॉन 4a+5 इक्वल टू 1/6 है, तो ठीक है, ये हो तो a/b कितना होगा, इसमें क्या करना है, देखो ये सिंपल मैथमेटिक्स है, आपको आप समझोगे कि यार क्या करना है, तो 6 से देखो ये दिया है 4a-5b, ये क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, ठीक है, 34 5b 4a+5b ये बताया मैंने,
इक्वल टू 1/6 है। तो 6 को इधर ले जाओ ऊपर की साइड और इसको इस साइड ले जाओ। तो 4a को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना है 24a आएगा माइनस 30b आ गया ना, इक्वल टू 4a प्लस 5b आ गया। ठीक है, ये b को उधर ले जाओ और a को इधर ले जाओ। तो 24 में से 4 गया तो कितना बचेगा 20a, इधर ले जाएंगे तो माइनस साइन आ जाता है। ठीक है, और b माइनस है तो उधर प्लस आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा बताओ जल्दी से, कितना आया था 4a प्लस 5b था ना, तो b 35b हो जाएगा। तो a अपॉन b निकालना है अपन को, तो a अपॉन b, तो b को इस साइड लेके आ जाओ, a अपॉन b, ये a का 35 तो उधर रह जाएगा और इसका 20 आ जाएगा। तो 35/20 कितना होता है जल्दी से बताओ, 5 से काटो, 5 7 35, 5 होगी 7/4, 7/4 इसका आंसर आ जाएगा। आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन हैं। ऐसे ऐसे करते जाओ, आपको जो भी प्रॉब्लम आए ना वो मुझे जरूर बताना। जैसे कुछ नहीं है, बस सिंपल मैथमेटिक्स पुट करनी है। और मैंने आपको बता ही दिया कि A/B दिया है, B/C दिया है, तो उसका क्या आएगा ये भी बताया मैंने आपको। जो भी क्वेश्चन है ना वो मेरे को जरूर बताना। कल क्वेश्चन और इसमें से कुछ ट्राई भी कर लेंगे, कल और भी कर लेंगे। अभी के लिए देखो, जैसे मान लो ये है 38 नंबर का क्वेश्चन है। 38 नंबर का क्या क्वेश्चन है, 2 का रेशियो 1/5 है अपॉन, इसका पूछ रहा है ना 0.5 है। अब रेशियो मतलब अपॉन में चला गया वो, तो जो डिवाइड होता है ना तो माइनस होती है पावर। तो 1/5 माइनस 0.5 करोगे तो कितना आता है 1 ही आता है ना। तो कितना आ जाएगी 2 की पावर 1 इक्वल टू 2, 2/1 2 ही होता है। तो 2/1 आंसर आ जाएगा, 2/1 आंसर आ गया। सिंपल ऐसे ये है। ये 2 की पावर अगर मान लो 4 है ना, तो सबसे पहले पावर चेंज कर दो इसकी। 2 की पावर 3 पॉइंट है, 2 की पावर 2 की पावर 3.5 है। ये वाले क्वेश्चन में देखो 2 में चेंज कर देना। तो जो भी ब्रैकेट में होता है ना ये मल्टीप्लाई होता है, ये वाली चीज होती है ना, ये ब्रैकेट से ऊपर की पावर होती है तो ये मल्टीप्लाई होती है। 3.5 इंटू 2 करोगे तो कितना होता है 7 होता है। तो ये क्या आ गया 2 की पावर 7, और नीचे कितना था यार ये 2 की पावर 5 है। ये देखो 2 की पावर 7 अपॉन 2 की पावर 5 कितना होता है 2 की पावर 2 अपॉन 1 हो गया। तो कितना आ गया 4/1 आ जाएगा आंसर इसका। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है ना सारे। अरे यार बहुत सब सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा, आप इतनी टेंशन मत लेना। लुप्त पद पूछा है इसने, तो 6/x इक्वल टू 5/35, तो x को मल्टीप्लाई करके उस साइड में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल मैथमेटिक्स है। जो भी क्वेश्चन नहीं है आप ट्राई तो करना एक बार, अगर ट्राई नहीं करे तो आप मेरे को बताना कि हाँ हाँ ये क्वेश्चन नहीं आया। वो सारे क्वेश्चन को अपन ट्राई कर लेंगे। अगर मैं एक एक बताऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। फिर कल से अपन है ना इसका वो करेंगे, अपन न्यूमेरिकल्स होते हैं ना। अभी देखो मैं एक बार वो और बता देता हूँ यार, माध्य अनुपात समानुपात कोई दिया हुआ हो तो देखो ये दिखा। हाँ, तो चतुर्थ अनुपात क्या होगा, अभी आपसे पहले क्या मैंने आपको क्या बताया था, चतुर्थ अनुपात पूछा इसने। चतुर्थ अनुपात का क्या फॉर्मूला बताया था, B/C/A। ठीक है, इसमें A क्या है 0.2 है ना A, तो B और C कितना है 0.12 इंटू 0.3 अपॉन 0.2। ठीक है, अभी देखो ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, 3/2 आ गया, 12 दूनी 12 36, हाँ 0.36 अपॉन 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 0.18 आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया 0.18। देखो फॉर्मूला पुट करो डायरेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तृतीय अनुपाति में ये वाला फॉर्मूला वही लगाना है। तृतीय अनुपाति का क्या है B² अपॉन A। ठीक है, B² कितना है 16 और 14 है, तो 24 का स्क्वायर 24 इंटू 24 अपॉन 16। तो 4 से काटोगे तो 4, 6, इसको भी 4 से काटोगे 6, तो कितना आ जाएगा 36। बस सिंपल, ये सारे सिंपल हैं। ठीक है, एक भी ये प्रोपोर्शन का है सिंपल। आपको जो भी प्रॉब्लम आए वो बताना। चलो आज वीडियो यार बहुत लेंदी हो जाएगी, तो आप कल से है ना अपन वो करेंगे, क्या करेंगे, थोड़े से न्यूमेरिकल करेंगे और थोड़े से क्वेश्चन देखेंगे कि कोई मैं हार्ड से क्वेश्चन देख लूंगा जो आपको मेरे को लगेगा कि हाँ भाई ये हार्ड है। एक तो ये 35 नंबर का एक क्वेश्चन है, उसको उसमें है ना जो वैल्यू पुट करके, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपसे होगा नहीं, मेरे को पता है नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यार ये क्वेश्चन है वैल्यू पुट करने वाला होता है। आपको है ना जो जैसे ये दिया हो ना A² प्लस B² अपॉन C² प्लस D² का मान ज्ञात कीजिए, तो क्या करना है इसको सोल्व करना होता है। वो सब चीजें लेंथी चीजें, इसको छोड़ देना अभी आप। इसमें है ना क्या करना होता है 1 2 मानना होता है ना, और इक्वल टू ये क्या मानना होता है 3 और 6 मानना होता है। अब इसमें वैल्यू पुट करके देखनी होती है कि भाई 1 और A की जगह 1 रख दो, 2 रख दो, इसकी वैल्यू निकाल लो, निकल जाएगी ना। और इसमें से ये वैल्यू निकाल के देखो कौन सी की सही आ रही है, वही टिक करना होता है। A की जगह 1 मान लो, B की जगह 2 मान लो, और C की जगह 3 और D की जगह 6 मान लो, क्योंकि वो रेशियो सेम में आना चाहिए 1/2 में। तो ठीक है, तो अभी ये वैल्यू पुट करके देखो और जो भी आंसर आएगा वो टिक कर देना। ठीक है, हाँ
हाँ तो जो भी प्रॉब्लम है यार आप बताना, और वॉइस में कोई भी प्रॉब्लम है टेक्निकल इशू में वो भी समझ में नहीं आ रहा ना, वो जरूर से जरूर बताना, ठीक है। हाँ, और ऐसा कुछ नहीं है, आपको अच्छे से सिलेबस कराएंगे और पूरा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब टाइप के क्वेश्चंस कराएंगे। जो भी प्रॉब्लम है वो जरूर से जरूर बताना। चलो ठीक है, सभी को चलो चलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन।